हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल राम इलेक्ट्रिक। आप सभी को आज मैं सीनी फैन का वायरिंग का डेटा बताने वाला हूं दोस्तों, और पूरा फैन को वायरिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टेटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों, स्टेटर का साइज़ है और 1.5 mm का साइज़ है, और इसका जो इनर डाई है वो 47 mm है, और इसका जो आउटर डाई है वो 85 mm है। दोस्तों, इसका जो कोयल के ऊपर पेपर लगाने वाला है वो हमने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्लीट कर लिया है। देखो ये हमने इसका 2 कोयल भी कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमें 4 कोयल बनानी होगी, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो दोस्तों, ये हमारा रनिंग का सेट है, और इसकी पूरी लंबाई हमने 70 सेंटीमीटर रखी है, गोलाई इसकी। और इसमें हमने 310 टन दिया है एक कोयल में। ऐसा 2 कोयल बनाना है आपको रनिंग का। देखो ये हमने 2 रनिंग का कोयल बना लिया है। और ये हमारा स्टार्टिंग का कोयल है, इसको भी हमें 70 सेंटीमीटर की लंबाई रखना है कोयल की, और 310 टन देना है 35 नंबर वायर से। स्टार्टिंग में हमें 35 नंबर और रनिंग में हमें 34 नंबर, ऐसी हमें 2 सेट बनाना है। देखो दोस्तों, ये हमारा फैन वाइडिंग का पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कोयल को आपको स्टेटर के अंदर किस तरह से डालना है। तो देखो दोस्तों, आपको ये रनिंग का कोयल का जो सेट है इसमें से एक कोयल को लेना है। देखो इस तरह से आपको कोयल का लेके स्टेटर के अंदर ऐसे डाल देना है, और आपको कोई भी एक स्लॉट में पहले कोयल को डालना है। देखो ऐसे, देखो दोस्तों, ऐसे कोयल को डालकर इसके ऊपर पीवीसी पेपर लगा देना है। फिर आपको बीच में 6 स्लॉट खाली रख देना है। फिर हमें 7वें स्लॉट में कोयल को डाल देना है। देखो दोस्तों, ऐसे आपको 1 से 8 की पीस में इस कोयल को डालना है। इस कोयल को हमें 3 बार घुमाना होगा दोस्तों। देखो ये हमारा तार है, इसे लेफ़्ट साइड में रखना है ऐसे, और जो हमारी दूसरी कोयल के साथ में जुड़ा हुआ वायर है इसे राइट साइड में रखना है। देखो बीच में हमने 6 स्लॉट खाली रख दिया है। देखो आपको मैं पीछे की साइड में से भी दिखाता हूँ दोस्तों, कोयल को किस तरह से आपको मोड़कर अंदर खींचना है। देखो इस तरह से कोयल को मोड़कर आपको इस तरह स्टेटर के अंदर खींच लेना है, और आपको जो हमने पहली कोयल डाली है उसके ऊपर के एक स्लॉट में डालना है। देखो ये हमने जो पहला डाला था इसके ऊपर का स्लॉट जो खाली था इसमें डालना है इसको। बाद में इस तरह पेपर लगा देना है। देखो ऐसे आपको कोयल को डालना है। दोस्तों, कोयल को डालते वक्त इसका तार है वो कहीं टूट ना जाए, इसका ख्याल रखना है आपको, वरना इसका वार्निश है वो निकल जाएगा, और ये हमारा फैन है वो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से वाइडिंग करिए ताकि इसका जो मोटर है वो बॉडी शॉर्ट ना हो जाए। देखो दोस्तों, अब हमें इस कोयल को तीसरी बार घुमाना है। देखो ऐसे इस तरह से टर्न लगाकर फिर से आपको स्टेटर के अंदर खींच लेना है। देखो ऐसे करके। देखो मैं आपको पूरा तरीके से दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि मोटर को किस तरह से वाइडिंग किया जाता है। देखो दोस्तों, इस तरह से आपको कोयल को 1 से 12 की पीस में डालना है। अभी देखो ये हमारा ऊपर का तीसरा स्लॉट है, इसमें हमने डाला है इस कोयल को। ऐसे करके दोस्तों आपको आमने सामने इस तरह से
कोयल को डाल देना है। 1 से 8 की पीस में, 1 से 10 की पीस में और 1 से 12 की पीस में, इस तरह से आपको इस कोयल को डालना है। दोस्तों, आप जब भी फ़ैन को वाइडिंग करते हैं तो अच्छी तरीके से करिए, और कोई भी वायर है यानी कि कोयल का कोई तार है वो पेपर की बाहर ना रह जाए दोस्तों, इसका भी ख्याल रखना होता है, वरना भी आपकी मोटर है वो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी और जलने का ख़तरा रहता है दोस्तों। तो आप धीरे से और बारीकी से ख्याल रख के वाइडिंग करिए। देखो दोस्तों, ये हमारा रनिंग का एक कोयल कंप्लीट हो गया है। अब ठीक इसके ऊपर हम दूसरी कोयल डालेंगे, यानी कि सामने की साइड में दूसरी कोयल दोस्तों आपको डालना है। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा फ़ैन को वाइडिंग करके इसे सला कर दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख सकते हैं दोस्तों फ़ैन को किस तरह से वाइडिंग करना है। देखो दोस्तों, एक कोयल डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि एक कोयल डालने के बाद जो ये तार है उसे किस तरह से स्टेटर में डालना है वो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दूसरी कोयल को हमें कैसे डालना है। देखो दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा तो आपका जो मोटर है वो जलने का पूरा खतरा रहता है दोस्तों। देखो, ऐसे आपको कोयल को रखना है और इसी तरीके से आपको स्टेटर के अंदर कोयल को डालना है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देखना ये तार है वो किस स्लॉट में जा रहा है। आपने सही तरीके से दोस्तों नहीं देखा और कहीं गलती कर दी, जो ये तार है वो दूसरे स्लॉट में डाल दिया, तो ये आपका पंखा है और दोस्तों जलने का पूरा खतरा रहेगा इसमें, और शायद इसका फेरी है वो भी ना आए, क्योंकि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये हमारी मोटर है, इसमें फेरी भी नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आपको तीसरे स्लॉट में डालना है दोनों साइड में, और जो हमारा लेफ़्ट साइड से तार निकला था पहली कोयल का, वो दूसरी कोयल के राइट साइड में चला जाना चाहिए। देखो इस तरह से, देखो मैं आपको वीडियो में साफ साफ दिखा रहा हूँ, ऐसे ही रखना है आपको। इस तरह से आप वाइडिंग करेंगे तो आपका मोटर है वो सही तरीके से वर्क करेगी। दोस्तों, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, तो इसे स्किप मत करिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि फ़ैन को मैं किस तरह से वाइडिंग कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहली कोयल जिस तरह हमने डाली थी इसी तरह हमें बीच में 6 स्लॉट खाली रख देना है। देखो दोस्तों, पहली कोयल हमने डाली थी, इसी तरह से आपको कोयल को इस तरह से अंदर खींचना है और 1 से 10 की पीस में डालना है। देखो ऊपर का ये स्लॉट है, इसमें डाल देना है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको पूरी कोयल को इसी तरह से डालना है। फिर भी मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों, आप जब भी वाइडिंग करते हैं तो इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर हमें वार्निश लगाना होता है, सिलाई काम करना होता है। वो करते वक्त आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है दोस्तों, क्योंकि इसका तार है वो कहीं टूट ना जाए, इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना होता है। क्योंकि दोस्तों एक भी तार हमारा टूट गया तो ये हमारी मेहनत है उस पर पानी फेर जाएगा दोस्तों, क्योंकि तार टूटने के बाद इसकी जो कनेक्टिविटी है वो चली जाएगी दोस्तों, इसका कनेक्शन बंद हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको तीसरी बार कोयल को इस तरह से स्टेटर के अंदर खींच लेना है और इस तरह से तीसरे स्लॉट हमारा खाली है, यानी कि हमारा जो आखिरी स्लॉट बचा है इसमें डालना है दोस्तों। देखो ऐसे धीरे धीरे करके आपको सभी तार को स्लॉट के अंदर डाल देना है।
दोस्तों आप जब भी पेपर लगाते हो तभी आपको पेपर लगाते वक्त भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पीवीसी पेपर है दोस्तों, तो इसे ज़्यादा कुछ प्रेस हो जाएगा तो भी तार टूटने का खतरा रहता है। क्योंकि ये हमारा सिनी फैन का जो वायरिंग होता है वो 35 नंबर वायर से और 34 नंबर वायर से होता है, तो ये गेज है वो हमारा काफ़ी पतला गेज है दोस्तों, इसमें टूटने का खतरा रहता है। तो अच्छे तरीके से वायरिंग करिए दोस्तों। मैं वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ और वीडियो का क्वालिटी भी आपको अच्छी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बारीकी से सभी तार दिख जाए दोस्तों। देखो ये हमारा रनिंग का सेट है दोस्तों, दोनों कोयल हमारा डालकर कंप्लीट कर लिया है। देखो दोस्तों ये हमारा दोनों कोयल डाल लिया है हमने, कितना अच्छे तरीके से दोस्तों फिनिशिंग आया है। देखो मैं आपको दोनों साइड में दिखाता हूँ। देखो दोस्तों कितना अच्छे तरीके से हमने वर्क किया है, और जो कोयल है वो उसका भी माप साइज़ परफेक्ट साइज़ में आया है दोस्तों। आप अपने तरीके से माप साइज़ ले सकते हैं। मैंने जो साइज़ दिया है वो मेरे लिए परफेक्ट है। आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हो और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों इसका लुक है वो बहुत बढ़िया आया है, और इस पर हमें अब कॉटन टेप लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग कोयल हम जब भी डालेंगे तो रनिंग का और स्टार्टिंग का कोयल है इसे अलग रखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलो हम इस पे कॉटन टेप लगा लेते हैं। देखो दोस्तों ये हमने रनिंग की कोयल है, इसके ऊपर कॉटन टेप लगाकर कंप्लीट कर लिया है। देखो हमने दोनों साइड में अच्छी तरीके से तार है वो स्टार्टिंग की कोयल के साथ में टच में ना आए, इस तरह से कॉटन टेप लगा लिया है दोस्तों। ये कॉटन का कापड़ जैसा टेप आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टार्टिंग का कोयल है किस तरह से डालना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग की कोयल कैसे डालना है। देखो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने एक कोयल तो डाल लिया है, क्योंकि दोस्तों रनिंग का जैसे हमने पहली कोयल डाला था वैसे ही आपको इस कोयल को भी डालना है। तो एक कोयल मैंने डालकर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, क्योंकि वीडियो है वो बहुत लंबा ना हो जाए। और जो हमारा मेन काम है दोस्तों दूसरी कोयल को कैसे डालना है वो है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों दूसरी कोयल को हमें कैसे डालना है, क्योंकि आपको वही देखना है कि जो हमारा दूसरी कोयल का तार है वो कैसे हमें डालना है। तो देखो दोस्तों हमने 1 से 8 की पीस में, 1 से 10 की पीस में और 1 से 12 की पीस में इस तरह से इस कोयल को डाल लिया है। तो दोस्तों लेफ़्ट साइड में हमारा एक वायर निकल कर आया है और दूसरा तार है कोयल के साथ में जुड़ा हुआ वो हमारा राइट साइड में है। तो देखो मैं आपको अभी पूरा दिखाता हूँ दोस्तों दूसरी कोयल हमें किस तरह से डालना है। देखो दोस्तों इस तरह से आपको स्लॉट को अच्छी तरीके से पहले ठीक कर लेना है, साफ साफ दिखना चाहिए। और बाद में आपको स्टार्टिंग की जो ये दूसरी कोयल है इसे इस तरह से पकड़ना है। देखो जो यहाँ से तार निकल कर आया है दोस्तों, देखो ऐसे तार निकल कर इस कोयल में जा रहा है। देखो इस तरह से आपको कोयल को स्टेटर के अंदर खींच लेना है दोस्तों। पूरा कोयल है इसे सामने की साइड में खींचना है, देखो ऐसे। और दोस्तों हमारा देखो दोनों साइड में पहला स्लॉट है इसमें डालना है, यानी कि ऊपर के साइड में 2 स्लॉट खाली रख देना है, और पूरा पहला स्लॉट नीचे का स्लॉट है इसमें डालना है कोयल को। देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से आपको कोयल को डालना है। दोस्तों अकेला मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन को मैं आपको पूरा हिला कर नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ स्टैंड पर ऐसे रख के
एक साइड से ही दिखा रहा हूँ। देखो मैं अपना स्टैंड ही पूरा खींचकर आपको कौन सा स्लॉट में डालना है वो दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अच्छी तरीके से देख लो। इस तरह से आपको कोयल को डालना है 1 से 8 के पीस में। देखो ऐसे करके सभी तार को स्लॉट के अंदर डाल देना है और बाद में आपको ऐसा पीवीसी पेपर का टुकड़ा सभी कोयल में डालते रहना है। दोस्तों मेन तो हमें ये तार है वो कैसे रखना है वो देखना है, इसीलिए मैंने ये कोयल को धीरे से आपको दिखाने के लिए दोस्तों धीरे धीरे आसानी से कोयल को डालना सिखाया है। देखो दोनों कोयल डालने का सेम तरीका है। इस तरह से कोयल को घुमाकर दोस्तों अंदर खींच लेना है। दोस्तों हमने रनिंग का कोयल जैसे डाला था इसी तरीके से स्टार्टिंग का कोयल भी वैसे ही डालना है और इसकी पीस भी सेम रहेगी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। दोस्तों वाइडिंग करने का तरीका सभी फैन का एक जैसा ही होता है। इसमें दोस्तों जो हमारा तार है उसका तरीका है वो भी सेम रहता है डालने का, पर इसका डेटा है, तार का साइज़ है, वो सब दोस्तों अलग अलग रहता है। तो सभी फैन में दोस्तों आपको पर्सनल एक एक डेटा देखना होता है, तभी आप सही तरीके से वाइडिंग कर पाओगे। सिनी का फ़ैन है, रवि का फ़ैन है दोस्तों, इसका डेटा कॉपर में भी आता है और एल्यूमिनियम में भी आता है। दोनों तरीके से दोस्तों फ़ैन को वाइडिंग किया जाता है, एल्यूमिनियम और कॉपर में। दोस्तों आपको फ़ैन वाइडिंग करना है तो आप कॉपर में ही करिए, क्योंकि दोस्तों आपको एल्यूमिनियम में वाइडिंग करना है तो सस्ता तो होगा पर ज़्यादा टिकेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉपर के जैसा एल्यूमिनियम का वायर है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। एल्यूमिनियम का वायर है वो कुछ सालों ही तक चलेगा दोस्तों, तो ज़्यादातर आप कॉपर में ही वाइडिंग करिए। देखो दोस्तों अब हमें कोयल को तीसरी बार घुमाना है। ये हमारा दोनों साइड में आखिरी स्लॉट बसा है दोस्तों, इसमें हमें इस कोयल को इस तरह से मोड़कर डाल देना है दोनों साइड में। देखो दोस्तों इस फैन को वाइडिंग करना बहुत ही आसान है। एक बार आपने ये पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों तो आप कंप्लीटली सिनी फैन को वाइडिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों आपको पूरा सीखना है तो वीडियो को आपको एक बार पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि हमने किस तरह से पूरा फैन को वाइडिंग किया है। दोस्तों आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका कनेक्शन है वो कैसे करना है और आगे इसको कैसे दोस्तों पंखे के अंदर फिट करना है। दोस्तों मैं वीडियो में पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, इसका कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों आपको, और इसका सिलाई काम भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूं दोस्तों सिलाई काम का तरीका। देखो दोस्तों ये हमारा आखिरी स्लॉट बसा है दोस्तों, देखो हमने ये डाल लिया है। दोस्तों ये हमारा 4 कनेक्शन निकल कर आया है, इसमें से 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों अभी भी हमें दोनों कोयल में टेप लगाना होगा आमने सामने दोस्तों। देखो दोस्तों ये हमने दोनों साइड में टेप लगा लिया है। इस तरह से आपको दोनों कोयल में अच्छी तरीके से कॉटन टेप लगा लेना है।
देखो ये हमारा दोनों साइड में रनिंग का तार निकल कर आया है और ये हमारा दोनों साइड में आमने सामने स्टार्टिंग का तार निकल कर आया है। इसमें हमें ब्लैक कलर का वायर लगाना है और रनिंग में हमें रेड कलर का वायर लगाना है। दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको कैसे तार लगाना है दोस्तों दोनों साइड में। तो देखो इस तरह से आपको पहले 1 नंबर की स्लीव पाइप है और चारों तार में लगा लेना है। देखो ऐसे करके आपको सभी में ये पाइप है वो लगा लेना है और बाद में दोस्तों सुरी की मदद से आपको इसे अच्छी तरीके से इसका वार्निश है वो निकाल लेना है। देखो ऐसे इस तरह से चारों तार में वार्निश है वो निकाल लेना है दोस्तों। तो आओ मैं पहले निकाल लेता हूँ चारों कोइल में, बाद में आपको दिखाता हूँ कनेक्शन आपको कैसे करना है। देखो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन वायर भी हमने तैयार करके रखा है दोस्तों, क्योंकि वीडियो है वो बहुत लंबा ना हो जाए। देखो ऐसे वायर को लेकर दोस्तों इस तरह से बीच में रख कर इस तरह आपको घुमा देना है दोस्तों वायर के ऊपर। देखो ऐसे टर्न लगा देना है। इस तरह से आप दोस्तों लपेट देंगे वायर ऊपर तो आपको इसमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अच्छी तरीके से आप लपेट रहे हो तो सोल्डरिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ऐसे करके दोस्तों आपको चारों वायर को लगा देना है। स्टार्टिंग की कोयल में ब्लैक कलर का वायर और रनिंग की कोयल में आमने सामने रेड कलर का वायर। इस तरह से आपको दोस्तों सारे वायर को लगा देना है। दोस्तों मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको कनेक्शन वायर है वो लगाना है। देखो क्योंकि दोस्तों आपको तभी पता चलेगा कि हमारा जो कनेक्शन वायर है वो इसे हमें कैसे लगाना है। देखो ये हमारा 2 नंबर का स्लीव पाइप है दोस्तों, इसके ऊपर हमें ऐसे लगा देना है। देखो ये जॉइंट है इसके ऊपर ठीक यहाँ लगा देना है दोस्तों, ताकि हमारा जॉइंट है वो कोयल के साथ में टच में न आए दोस्तों। ऐसे करके आपको चारों तार के ऊपर दोस्तों ऐसा स्लीव पाइप लगा देना है। बाद में हमें इसके ऊपर दोस्तों सिलाई काम करना है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों कैसे आपको सिलाई काम करना है। देखो दोस्तों ये सिलाई करने का हमारा धागा है दोस्तों, और इस इतना पतला सा एक तार लेना है दोस्तों, इसमें हमारा धागा ले लेना है दोस्तों इस तरह से। देखो बाद में ये चारों तार को पकड़कर इस तरह से एक साथ में रख देना है। देखो दोस्तों इस तरह से आपको सभी तार को एक साथ रख देना है ऐसे। अब दोस्तों इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सिलाई कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों एंड तक। देखो दोस्तों ऐसे करके आपको इस तरह से सिलाई लगानी होगी दोस्तों। देखो दोस्तों सिलाई करना भी एक तरीका होता है, सभी का अलग अलग। मैं आपको मशीन के अंदर जिस तरह सिलाई होती है दोस्तों ऐसी सिलाई करके आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। देखो दोस्तों इस तरह से आपको
आटी लेनी होगी दोस्तों। देखो ऐसे आपको धागे को अंदर की साइड में खींचकर ऐसे आटी लेना है दोस्तों। देखो देखो इस तरह से आपको सिलाई काम दोस्तों करना है। देखो दोस्तों इस धागे को आप कोयल के बीच में से निकाल रहे हो तो वहाँ तार टूट न जाए, इसका भी ख्याल रखना होता है दोस्तों। देखो इसे अच्छी तरीके से और बारीकी से ध्यान रख के दोस्तों सिलाई करना होता है। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा के आपको इस फैन को दोस्तों कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा एक साइड का सिलाई काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो ये हमारा 4 तार है वो निकल कर आया है, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। दोस्तों अब पहले हम इसे चेक कर लेंगे कि इसका जो कनेक्शन हमने निकाला है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों पहले हम इसे काट कर इसका इंसुलेशन है वो निकाल देंगे दोस्तों। देखो इस कटर की मदद से हम इसका इंसुलेशन है वो निकाल लेते हैं पहले। अब सीरीज लैंप की मदद से दोस्तों इसे हम टेस्टिंग करेंगे। हमारा रनिंग का और स्टार्टिंग का कनेक्शन है वो सही तरीके से आ रहा है ना, कोई तार है वो बीच में टूट नहीं गया है, वो हम देख लेंगे पहले। देखो दोस्तों ये हमारा रनिंग का तार है वो सही आ रहा है और ये हमारा ब्लैक वायर भी सही तरीके से आ रहा है। कोई तार है वो बॉडी के साथ में टच में नहीं है, इसे भी हमें देखना होता है दोस्तों। ऐसे देखो ये हमारा सही तरीके से दोस्तों मोटर वाइडिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इसमें कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है और इसका कनेक्शन है वो भी सही तरीके से आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसका सिलाई कर लेता हूँ पूरा, बाद में आपको दोस्तों दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों हमने दोनों साइड में सिलाई कर लिया है। बाद में आपको इस दोनों साइड में इस तरह से वार्निश लगाना होता है दोस्तों। देखो ऐसे करके आपको सभी स्लॉट के अंदर वार्निश डालना होता है, क्योंकि दोस्तों वार्निश डालने से जो हमारा यह फैन है वो ज़्यादा हीट नहीं करेगा और अच्छे तरीके से चलता रहेगा और दोस्तों जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो आपको कॉपर का आप जब भी वाइडिंग करते हैं दोस्तों तो वार्निश लगाना ज़रूरी होता है। देखो दोस्तों वार्निश लगाने के बाद में आपको इसे फिटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों फिटिंग करने के लिए मैंने ऐसा स्टैंड बना लिया है दोस्तों। इसके ऊपर आप बॉडी को रख के इसके अंदर स्टेटर को डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो कोयल है वो नीचे का टेबल के साथ में टच में ना आ जाए, इसलिए ऊपर रखना होता है ऐसे दोस्तों। तो स्टैंड की मदद से हमने देखो इतना ऊपर कर लिया है। अब दोस्तों इस तरह से पंच लेके आपको दोनों साइड में देखो दोस्तों इस तरह से थोड़ी सी आपको धीरे धीरे इसे शॉर्ट करके बॉडी के अंदर पूरा स्टेटर है वो डाल देना है। तो देखो दोस्तों फाइनली हमारा स्टेटर है वो बॉडी के अंदर हमने डाल दिया है। अब दोस्तों इसका जो आगे पीछे का कवर है वो हम लगाने वाला है। देखो देखो ये हमारा दोस्तों पीछे का कवर है, इसमें एक होल होता है दोस्तों ऐसा, तो इसमें से हमें कनेक्शन वायर को ऐसे निकाल लेना है। सारे वायर को निकालने के बाद दोस्तों इसे ऐसे लगा देना है और बाद में हमें इसके अंदर इसका रोटर है वो डाल देना है दोस्तों।
और दोस्तों इसका जो ये कवर है, इसके अंदर यहाँ बुशिंग वाइसर होता है, इसके ऊपर आपको ऐसे ऑयल लगा देना है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको इस तरह से ऑयल डाल देना है। बाद में इस तरह से रोटर को अंदर डालना है, देखो दोस्तों। और दोस्तों आप जब भी इसके अंदर रोटर को डालते हो तो इसका तार है वो टूटे नहीं, इसका भी ख्याल रखना होता है। देखो ऐसे करके आपको पहले रोटर को फ्री घुमाना है दोस्तों, ऐसे घूमना चाहिए। बाद में आपको इसका ऊपर का कवर है दोस्तों, आगे का ढक्कन, वो आपको इस तरह से लगा लेना है। देखो ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा हथौड़ी से फिट करना है दोस्तों। देखो इस तरह से आपको जहाँ खुला दिख रहा है वहाँ थोड़ी से प्रेस करना है, और इसका शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री घूमना रहेगा दोस्तों ऐसे। तो आओ दोस्तों, मैं पहला फिटिंग कर लेता हूँ पूरा। देखो दोस्तों, ये हमने पूरे फैन को फिट कर लिया है। अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखो देखो दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमारा फैन है वो घूम रहा है। देखो तो देखो दोस्तों, हमारी फ़ैन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा ही है। देखो, और हमारा फ़ैन है वो मूवमेंट भी कर रहा है। देखो तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ।